इन दिनों मुंबई में बीएमसी ने अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई की मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम के तहत बीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर भी त्वरित कार्रवाई की। मुंबई के बेहद पॉश जुहू इलाके की रामायण नाम की यह वही बिल्डिंग है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी और पत्नी के साथ रहते हैं। बीएमसी को लगभग 3 महीने पहले रामायणा बिल्डिंग के भीतर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने विजिट कर शिकायत को सही पाया, जिसके बाद एमआरटीपी एक्ट के सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 के तहत नोटिस जारी की गई। पर संतोषजनक उत्तर न मिल पाने के बाद आखिरकार बीएमसी अधिकारियों ने शनिवार को शत्रु को फाइनल नोटिस थमा दिया और सोमवार को त्वरित कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक रामायणा बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई, पर सवाल ये उठता है कि यदि बिल्डिंग के भीतर अवैध निर्माण हुआ था तो शत्रुघ्न सिन्हा को ओसी कैसे मिली। बीएमसी की माने तो ओसी के समय ये अवैध कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में नहीं किए गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। कश्मीर के बांदीपुरा में क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी नेशनल एंथम गाए जाने के मुद्दे पर आज विधायक इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा किया, जिससे तंग आकर स्पीकर ने उन्हें असेंबली से बाहर निकाल दिया। दरअसल कुछ दिन पहले कश्मीर के बांदीपुरा में एक लोकल मैच के दौरान एक टीम के कुछ खिलाड़ियों ने मैच से पहले पाकिस्तानी नेशनल एंथम गाया था, जिसके बाद उनका ये वीडियो वायरल हो गया। उसी के विरोध में हमेशा चर्चा में रहने वाले कश्मीर के विधायक इंजीनियर रशीद ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और लड़कों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को बंद करने के लिए कहा। उनके इस हंगामे के बीच बांदीपुरा से कांग्रेस के विधायक उस्मान मजीद ने भी उनका साथ दिया, लेकिन इंजीनियर रशीद यही नहीं रुके और सदन के वेल में पहुंच गए, जिससे नाराज होकर स्पीकर ने उन्हें सदन से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। कश्मीर में किसी स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी नेशनल एंथम गाए जाने का ये दूसरा मामला है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस तरह का काम करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान। पाठ्यक्रम में यह बदलाव करने वाली राजस्थान सरकार एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में नजर आ रही है। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का कहना है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने दिया था, वो भी न्यूटन से 1000 साल पहले। यह बयान वासुदेव देवनानी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी ने बचपन से पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि न्यूटन से 1000 साल पहले भारत में ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने यह सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने किया? तो बताया कि न्यूटन ने किया। मैंने भी पढ़ा, आपने पढ़ा। गहराई में जाएंगे तो ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने उसे 1000 साल पहले इस गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने किताबों में उन बदलावों के बारे में भी बात की जो बीजेपी के राज्यों की सत्ता में आने के बाद हुए हैं। वासुदेव देवनानी के इस बयान पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, सियासत भी होगी, मगर इतिहास को सियासत का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। अनुमति नहीं होने के बावजूद संसद मार्ग पर हुंकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिग्नेश मेवानी सहित 18 लोगों ने हिस्सा लिया। जिग्नेश मेवानी की हुंकार रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले से ही कड़ा रुख अपना लिया था। अनुमति देने को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि नई दिल्ली जिले में धारा 144 लागू है और इसलिए किसी को भी रैली करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके बाद भी जिग्नेश मेवानी अपने समर्थकों के साथ संसद मार्ग पहुँचे। जिग्नेश मेवानी के साथ साथ कुल 18 छात्र नेताओं ने भी इस रैली में शिरकत की। दिल्ली पुलिस के दावे को किनारे करते हुए इन लोगों ने पब्लिक को संबोधित भी किया। हालांकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचने से पहले इन लोगों को कनॉट प्लेस पर ही रोक दिया गया था। हुंकार रैली के लिए इजाज़त नहीं मिलने पर जिग्नेश मेवानी ने कहा कि ये रैली दलितों की आवाज़ उठाने के लिए है, लेकिन सरकार इसे दबाना चाहती है और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से वो इस आवाज़ को हर हाल में उठाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जेट एयरवेज की एयर होस्टेस को हवाला के 4,80,000 US$ यानी करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए के साथ हांगकांग जा रही फ्लाइट से गिरफ्तार किया।
DRI ने इस फ्लाइट पर तब रेड मारी जब ये एयर होस्टेस हवाला की इस बड़ी खेप के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। ये एयर होस्टेस हांगकांग जाने वाली फ्लाइट में ही क्रू मेंबर थी। एयर होस्टेस के साथ दिल्ली के एक हवाला डीलर को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल DRI को एक सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद 7-8 जनवरी की दरमियानी रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले ही रेड की गई, जिसमें पकड़ी गई एयर होस्टेस के बैग में 4,80,200 $US मिले। ये डॉलर बॉक्स के निचले हिस्से में एल्युमिनियम फॉइल में लिपटे हुए थे। बाद में जेट एयरवेज की इस महिला क्रू से पूछताछ में एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया, जो इस क्रू मेंबर को हवाला का पैसा देता था। आरोपी महिला इस पैसे को विदेशों में पहुंचाने का काम करती थी। DRI को पूरा भरोसा है कि हवाला ऑपरेटर अमित गिरफ्तार की गई जेट एयरवेज की एयर होस्टेस से पहले भी किसी न किसी एयरलाइन के स्टाफ के जरिए लगातार हवाला की रकम विदेश भेज रहा था। जाहिर है इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारी होने के साथ हवाला के एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले अब राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन कर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया गया था। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रगान पर नियम बनाने के लिए 12 वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्र का रुख था कि अगर इस दौरान कोर्ट चाहे तो पहले की स्थिति बहाल की जा सकती है, यानी फिलहाल फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजने की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सुझाव को मानते हुए अपने पुराने आदेश में संशोधन कर दिया। इसके साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजने की अनिवार्यता खत्म हो गई। अदालत के आज के आदेश ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को सिर्फ खत्म किया है, लेकिन अगर सिनेमाघर चाहें तो राष्ट्रगान बजा सकते हैं और ऐसी सूरत में हॉल में मौजूद लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना जरूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन को किया संबोधित। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रवासी दिवस के मौके पर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 देशों के भारतीय मूल के 124 सांसदों और 17 मेयर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों की तरफ से भारत में इनका स्वागत किया है। इस कार्यक्रम के पीछे केंद्र सरकार की मंशा ये थी कि विदेशों में राजनीतिक रसूख रखने वाले भारतीय मूल के ऐसे लोगों को अपने देश की तरफ आकर्षित किया जाए, जो विदेशों में भारत की स्थिति और छवि को मजबूत कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों में दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है, लिहाजा दुनिया अब भारत की ओर फोकस कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चीन के सैनिकों का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख विपिन रावत ने सोमवार को दावा किया कि अरुणाचल के सियांग के टूटिंग इलाके में हुए विवाद को सुलझा लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भारत और चीन के सैनिक अरुणाचल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आपस में बहस कर रहे हैं। इस इलाके में 28 दिसंबर को चीनी सैनिक 100 से 200 मीटर भारतीय इलाके में सड़क बनाने के लिए घुस आए थे। बाद में स्थानीय लोगों और ITBP के जवानों ने इसका विरोध किया तो चीन के सैनिक अपना सामान छोड़कर वापस चले गए। इस वीडियो की सच्चाई को लेकर सेना ने फिलहाल कुछ भी कहने से मना कर दिया है। इस नए वीडियो के सामने आने से इतना तो साफ हो गया है कि भारत और चीन के रिश्ते पहले की तरीके फिलहाल सामान्य नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ी राहत दी है। अब H-1B वीजा धारकों को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एक खबर है IT सेक्टर से जुड़े उन तमाम भारतीयों के लिए जो कि अमेरिका में रहते हैं और जिनके अमेरिकी प्रवास पर अब तलवार लटकने लगी थी। साथ ही ये तलवार उनके नौकरियों पर भी थी, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देने वाली नीति तैयार की थी। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी ही इस पॉलिसी से यू टर्न ले लिया है। अगर H-1B वीजा को लेकर अमेरिका सख्त होता तो लगभग 7,50,000 भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ता।
H-1B वीजा को लेकर अपने फैसले से यू टर्न लेकर ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारतीय इंजीनियरों को बड़ी राहत दी है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आ रही खटासों पर भी विराम लगाने की कोशिश की है। कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भारत से लेकर अमेरिका तक ठंड का कहर बरपा रहा है। अमेरिका में -35 तो लद्दाख में -30 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया है। इन दिनों अमेरिका के कई हिस्से भयंकर ठंड की चपेट में है। अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और मिडवेस्ट में हालात सबसे ज़्यादा खराब है, जहां सर्द हवाओं ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड की वजह से मशहूर नाइगरा वाटरफॉल्स भी जम गया है। वहीं हिंदुस्तान में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का संपर्क बाकी देश से कट गया है। यहाँ तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कई जगहों पर तो नदियाँ भी जम चुकी हैं। हालांकि कई जगह दिन में धूप खिलती है, मगर रात को ठंड और कोहरा अपने चरम पर होता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी इस ठंड और कोहरे से निजात पाना मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।